मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को ब्रेनवेव परिवार में स्वागत है। और आप सभी आशा करते हैं कि आप सभी दुर्गा पूजा अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और पूरा मनोरंजन के साथ। आप आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए, हम लोग जो आज जो टॉपिक लाया हूँ, कल जो टॉपिक पढ़ाया हूँ, ये सभी टॉपिक जो है मज़ेदार टॉपिक है और ये सब स्कोरिंग टॉपिक है। आप लगातार जो है ऐसे ही एकदम इंटरटेनमेंट मोड में लेते हुए चलेंगे। और देखिए, हम आपको बार बार इस बात को मैं बता रहा हूँ कि आप जो है देर होगा मगर आप जो है दुरुस्त आएंगे। देर ही आएंगे मगर दुरुस्त आएंगे। और आप जो है इस टॉपिक को लगातार इंटरटेनमेंट के माध्यम से ही, आप कहीं भी बैठे हो, आप इसको देखते रहिए और देखकर एक बार आप मेमोराइज करते रहिए और एक बार और आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बात समझ में आ? क्योंकि जितना हम लोगों का मनोबल आप बढ़ाएंगे उतना ही हम लोग जो है एक्टिवेट रहेंगे और हर तरफ से आप सक्रिय रहेंगे। हर तरफ से आपके साथ मैं सक्रिय रहूंगा। तो इसलिए आप जो है अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराएं और शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब इसी के साथ मैं लेकर चल रहा हूं भारत का राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखिए, अगला जो टॉपिक है उसको मैं आप मैप के माध्यम से देखिए। भारत का राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ऊपर में मैंने बताया कि ये सर लद्दाख है और लद्दाख में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम आप जानते ही होंगे कि सर यहाँ पे हिमिस जो है राष्ट्रीय उद्यान है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। बात समझ में आ गया होगा। तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ देंगे? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान आप लद्दाख में देंगे। भारत का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम हिमिस लद्दाख है। अब लद्दाख के बाद चलेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा जम्मू एंड कश्मीर है। और जम्मू एंड कश्मीर में आप देंगे, कि सर यहाँ पे सलीम अली सिटी फॉरेस्ट, आप कहेंगे सलीम अली सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर में है। अब भारत का सबसे बड़ा पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली है और ये सलीम अली सिटी फॉरेस्ट आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में है। बात समझ में आ गई होगी। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि सलीम अली सिटी फॉरेस्ट आप कहाँ देंगे? जम्मू कश्मीर। लद्दाख में आपने क्या दिया? तो लद्दाख में आप देंगे हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बात समझ में आ गई होगी। तो अगला देखिए, अगला यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि सलीम अली के बाद इसमें आप एक याद रखेंगे दाची ग्राम, नाम सुने होंगे। दाची ग्राम। तो दाची ग्राम भी आप कहाँ दे देंगे? तो दाची ग्राम भी आप जम्मू कश्मीर में दे देंगे। और यहां से कौन बताए थे? हिमिस बताए। तो हिमिस कहाँ देंगे? लद्दाख। सलीम अली कहाँ देंगे? तो सलीम अली आप जम्मू एंड कश्मीर देंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक और जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार आते रहता है, उसका नाम आप जानेंगे किश्तवाड़ है। तो किश्तवाड़ भी आप कहाँ देंगे? किश्तवाड़ भी आप जम्मू कश्मीर में ही देंगे। बात समझ में? तो हिमिस कहाँ देंगे? लद्दाख। किश्तवाड़ कहाँ देंगे? जम्मू कश्मीर। सलीम अली कहाँ देंगे? जम्मू कश्मीर। आप कहेंगे दाची ग्राम कहाँ देंगे? तो जम्मू एंड कश्मीर में ही है। अब देखिए, अगला जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि इसका नाम जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां आप देखिए हिमाचल प्रदेश दिख रहा होगा।
हिमाचल प्रदेश दिख रहा होगा। इस हिमाचल प्रदेश में भी कुछ पाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें से आपको बोलना होगा कि हिमाचल प्रदेश में एक है इंद्रकला कहाँ है? तो इंद्रकला आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे सर खीर गंगा है। खीर गंगा कहाँ देंगे? तो आप हिमाचल प्रदेश में देंगे। यहाँ पे आप हिमालयन नेशनल पार्क है। बात समझ में आ गया? हिमालयन नेशनल पार्क भी आप हिमाचल प्रदेश में ही देंगे। इंद्रकला हो गया, खीर गंगा हो गया, हिमालयन नेशनल पार्क हो गया। यहाँ आप सिंबल बाड़ा देंगे। सिंबल बाड़ा भी कहाँ देंगे? तो सिंबल बाड़ा भी आप हिमाचल प्रदेश में ही देंगे। तो इंद्रकला, खीर गंगा, हिमालयन नेशनल पार्क और हमने बताया सिंबल बाड़ा, ये सभी के सभी आप कहाँ देंगे? तो ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में हैं। यानी कि हेमिश जो है लद्दाख, किश्तवाड़ जो है जम्मू एंड कश्मीर, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर, दाची ग्राम जम्मू एंड कश्मीर, और हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया इंद्रकला हिमाचल प्रदेश, सिंबल बाड़ा हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा हिमाचल प्रदेश, हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आप लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को देख चुके हैं। अब जो आप देखेंगे उसका नाम उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में आइए, आपको उत्तराखंड में बताते हैं कि उत्तराखंड में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। जैसे यहाँ पे आप कहेंगे सर ये तो उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में आप कहेंगे कि सबसे पहले उत्तराखंड में आप दीजिए राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क आप कहाँ देंगे? राजाजी नेशनल पार्क आप कहाँ देंगे? तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। अब देखिए यहीं पे उत्तराखंड में और एक है जिसका नाम आप जानेंगे। तो यहाँ पे है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क आप कहाँ देंगे? उत्तराखंड। और ये जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है 1936 में रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क के साथ साथ आप बिल्कुल याद रखेंगे कि इसे हेली नेशनल पार्क भी है। हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, या इसे वर्तमान नाम रामगंगा देंगे। वर्तमान नाम रामगंगा देंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो आप कहेंगे कि सर हिमाचल प्रदेश में आपने बताया इंद्रकला, सिंबल बाड़ा, खीर गंगा, हिमालयन नेशनल पार्क। बात समझ में आ गई होगी। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, और यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में बनकर तैयार हुआ। और ये हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और इसका पुनः नाम एक दिया गया है जिसका रामगंगा है, क्योंकि रामगंगा नदी पर स्थित होने के कारण इसका नाम क्या दिया गया है? रामगंगा। बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? तो देखिए आगे आपको बता रहा हूं इसी में फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी आप कहाँ देंगे?
फूलों की घाटी आप कहाँ देंगे? फूलों की घाटी आप देंगे, फूलों की घाटी आप देंगे, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ये भी कहाँ है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। तो यानी कि राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ दिए? उत्तराखंड। हेली नेशनल पार्क पहले किसका नाम था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। एक इसका वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम रामगंगा नदी है और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। बात समझ में आ गई होगी। आगे आपको लेकर चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ आइए। पूर्वोत्तर राज्य को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, पूर्वोत्तर राज्य को मैं ख़त्म करूँगा। देखिए इस जगह पे आएंगे तो आप देखिए पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार, मैं पहले ही इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार ये सिक्किम है, ये सिक्किम है। और ये सिक्किम आपको याद रखना होगा कि ये जो सिक्किम दिख रहा है, ये जो सिक्किम दिख रहा है, ये सिक्किम में कंचनजंगा, फिर से बोलिए एक बार, कंचनजंगा, अर्थात यहाँ पे कंचनजंगा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। कंचनजंगा अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। कंचनजंगा आप कहाँ देंगे? तो सिक्किम में है। और ये भूटान है, और भूटान के बगल में चलेंगे तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश दिखेगा, ये आपको अरुणाचल प्रदेश दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में आप याद रखेंगे कि यहाँ पे दीफू अभ्यारण्य है, दीफू अभ्यारण्य है। इस जगह पे आप देंगे कि दीफू अभ्यारण्य है, दीफू अभ्यारण्य है। कहाँ दीफू अभ्यारण्य देंगे आप? तो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नामदफा है, नामदफा है। तो नामदफा आप कहाँ देंगे? अरुणाचल प्रदेश में देंगे। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, दीफू अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में नामदफा एवं दीफू हुआ। कंचनजंगा अब सिक्किम में हुआ, कंचनजंगा अब सिक्किम में हुआ। आगे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए इस जगह पे थोड़ी सी चर्चा की जाए। जैसे आप देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल से मैं नीचे उतर जाऊं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये नागालैंड है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये नागालैंड है। मैं कितने दिनों से इसकी परिचय करा रहा हूँ कि ये नागालैंड है, ये नागालैंड है, नागालैंड है। बात समझ में आ गया होगा। तो नागालैंड में आप कहेंगे कि सर नागालैंड में इटांकी है, इटांकी। इटांकी कहाँ है? नागालैंड में है। इटांकी कहाँ है? नागालैंड में है। और ये आपको दिख रहा होगा मणिपुर, यहाँ आपको दिख रहा होगा मणिपुर, मणिपुर, ये आपको दिख रहा होगा मणिपुर। और मणिपुर में आप दे देंगे, मणिपुर में आप दे देंगे कि ये मणिपुर में कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। बात समझ में आया? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कैबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये फुमडिज द्वीप पर स्थित है, यह फुमडिज द्वीप पर स्थित है, यह फुमडिज द्वीप पर स्थित है। बात समझ में आ गई होगी। तो आप नागालैंड में इटांकी देंगे और मणिपुर में कैबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बात समझ में आ गया होगा। तो आगे मैं देखिए अगला कंडीशन जो मैं चल रहा हूं, यहां देखिए नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, और मणिपुर के बाद जो है इसका नाम मिजोरम है। यहां पे जो दिख रहा है नागालैंड, मणिपुर, और यहां पे क्या होगा? तो मिजोरम है। तो आप यहां पे दे देंगे कि सर यहां पे मिजोरम है, मिजोरम है, मिजोरम है। यहां पे आप मिजोरम देंगे,
तो मिजोरम में देंगे तो देखिए यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे मिजोरम में आप देंगे कि मुरलैन है, मुरलैन है, यहाँ पे है फवंगपुई है, फवंगपुई, फवंगपुई है, यानी कि मिजोरम में आप देंगे कि मिजोरम में ये मुरलैन और फवंगपुई, मुरलैन और फवंगपुई ये कहाँ दे देंगे, मिजोरम में। आगे देखिए नेक्स्ट कंडीशन आपको चलूंगा तो नेक्स्ट कंडीशन आप देंगे कि सर नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे ये असम है, यहाँ पे देखेंगे तो ये असम है, ये आप देंगे तो ये असम है, असम है। और असम में आप याद रखेंगे काजीरंगा, 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 मानस, मानस, ओरंग, 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 नामेरी, नामेरी, नामेरी। बात समझ में आ रहा होगा, यानी कि काजीरंगा, मानस, ओरंग और कौन सा दिया मैं, नामेरी, ये सभी की सभी जो है कहाँ हैं, तो आप कहेंगे सर ये सभी के सभी असम में है। और लगे हाथ एक और है, एक और है जिसका नाम आप देंगे डिब्रू शेखाओ, डिब्रू शेखाओ, डिब्रू शेखाओ, डिब्रू शेखाओ। डिब्रू शेखाओ भी आप कहाँ देंगे, तो डिब्रू शेखाओ भी असम में है, यानी कि काजीरंगा हुआ, मानस हुआ, ओरंग हुआ, नामेरी हुआ और डिब्रू शेखाओ है। और देखिए डिब्रू शेखाओ के साथ साथ आप और लेंगे तो इसमें आप देंगे कि सर नाहर कटिया है, नाहर कटिया है, नाहर कटिया है। ये नाहर कटिया भी आप कहाँ देंगे, तो नाहर कटिया भी आप असम में देंगे। बात समझ में आ गई होगी। अर्थात काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी और नाहर कटिया और डिब्रू शेखाओ, ये सभी के सभी आप पूर्वोत्तर राज्य के असम राज्य में ये सभी के सभी स्थित हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि ये असम के नीचे उतरेंगे, असम के नीचे उतरेंगे तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे क्या है, मेघालय। मेघालय का नाम सुने होंगे, तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया का नाम सुने होंगे, गारो खासी जयंतिया। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि यहाँ एक है जिसका नाम आप देंगे कि सर यहाँ पे नो क्रेक है, यहाँ पे नो क्रेक है, नो क्रेक, यानी नोक्रेक अभ्यारण्य आप कहाँ दे देंगे, तो नोक्रेक जो दे देंगे आप मेघालय में दे देंगे। बात समझ में आ रहा होगा। तो हमने पूरब से पश्चिम से की तरफ आपको एक बार मैं पुनः जो रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये लद्दाख है, लद्दाख में हिमिस मैंने बताया, लद्दाख में मैंने हिमिस बताया। ये आपको किश्तवाड़ दिख रहा है, किश्तवाड़ है, ये सलीम अली है, ये सलीम अली सिटी फॉरेस्ट है, ये दाची ग्राम है, ये सभी के सभी आप जम्मू कश्मीर में दे दिए। उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए ये जो दिख रहा है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आप याद रखेंगे इंद्रकला, सिंबलबारा, खीरगंगा, हिमालयन नेशनल पार्क, एक लगे हाथ ये भी लिख लीजिए, एक लगे हाथ ये भी लिख लीजिए, पीन गंगा भी है, पीन घाटी, पीन घाटी, तो पीन घाटी भी है, इसी में है। बात समझ में आ रहा होगा। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है इंद्रकला, सिंबलबारा, खीरगंगा, हिमालयन नेशनल पार्क, ये सभी के सभी कहाँ दे देंगे, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में मैंने बताया राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में बना है और ये रामगंगा नदी के किनारे है, जिसके कारण वर्तमान नाम ये रामगंगा है, वर्तमान नाम ये रामगंगा है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड दिया, फूलों की घाटी उत्तराखंड दिया। इस तरह से आप चलेंगे तो देखिए सिक्किम है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये सिक्किम है और सिक्किम में कंचनजंगा है। अब यहाँ पे देखिए ये नामदफा अरुणाचल प्रदेश, दीफू अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट असम, असम में आपको दिख रहा होगा कि असम में काजीरंगा, असम में मानस, ओरंग, नामेरी और नाहरकटिया और डिब्रू शेखाओ,
बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए यहाँ मेघालय है, तो मेघालय में आप क्या देंगे, तो मेघालय में नो क्रैक है, मेघालय में क्या है, नो क्रैक। अब देखिए मिजोरम, मिजोरम में आप कहेंगे मुरलेन है, मिजोरम में मुरलेन है। और भवंगपुई है, भवंगपुई है अर्थात मुरलेन है, भवंगपुई है। और ये देखिए यहाँ नागालैंड, नागालैंड में इटांकी, नागालैंड में क्या है, इटांकी। और यहाँ मणिपुर है कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये फुमडिज द्वीप पर स्थित है, ये द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप, फुमडिज द्वीप। आप याद करिए झील जो मैंने पढ़ाया था, उस झील में हमने बताया कि वेम्बनाड झील, और उस वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप की चर्चा किया। और एक बताया था पुलिकट झील, और उस पुलिकट झील में मैं बैरियट द्वीप बताया था, बैरियट द्वीप। और उसी तरह से एक लोकटक झील मैं बताया हूं, और उस लोकटक झील में एक द्वीप बताया था जिसका नाम फुमडिज द्वीप है। और इसी फुमडिज द्वीप पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बात समझ में आ गया होगा। तो आगे देखा, आगे चला जाए, तो आगे चलेंगे तो ध्यान से सुनिए। इस जगह पे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो पश्चिम बंगाल है, ये तो पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में आप याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में आप याद रखेंगे कि यहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है जिसका नाम सबसे पहले लिया जाए तो आप जानते ही होंगे, ये सुंदरवन है। विश्व का आपको बताए होंगे कि सबसे बड़ी डेल्टा के नाम से सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानी जाती है, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है, इसलिए इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। इसे मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, इसे गरान वन भी कहा जाता है। इसे आप जानेंगे तो गरान वन के साथ साथ यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे आप नाम सुने हैं सुंदरवन, अर्थात इसमें सुंदरी नामक वृक्ष भी पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ गया है। तो ये है कहाँ, तो आप देंगे पश्चिम बंगाल। तो देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल के ही पास एक देखेंगे तो यहाँ सिंगालीला है, सिंगालीला है। तो सिंगालीला भी आप कहाँ देंगे, तो सिंगालीला पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। आप जानेंगे तो यहाँ पे बुक्सा टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व भी कहाँ देंगे, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ देंगे, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। देखिए यहाँ पे यही नहीं रहा, बल्कि यहाँ पे एक गोरुमारा है, गोरुमारा है। तो गोरुमारा भी कहाँ देंगे, तो गोरुमारा पश्चिम बंगाल में है। देखिए यहाँ पे आप और एक देंगे जिसका नाम जालदापाड़ा है, जालदापाड़ा है। और ये जालदापाड़ा भी कहाँ देंगे, तो जालदापाड़ा भी आप पश्चिम बंगाल में देंगे। बात समझ में आ रही होगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि जालदापाड़ा पश्चिम बंगाल, गोरुमारा पश्चिम बंगाल, सिंगालीला पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ देंगे, तो ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। बात समझ में आ रही होगी। तो इसको देखिए, ये सब टॉपिक हम बार बार कर रहे हैं कि ये सब टॉपिक जो है इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही सब इम्पोर्टेंट है, और आपको जो है इस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मोर देन जो है कंफ्यूजन का शिकार इसी टॉपिक में होंगे, क्योंकि कंसेप्ट जो होती है, कंसेप्ट वाला जो चैप्टर होता है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक बार कंसेप्ट आपको समझा दिया जाएगा, आप उसको क्या कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं। मगर ये डाटा बेस है, तो डाटा बेस आप कथन को आप बार बार जब तक रिपीटेड नहीं लेंगे तब तक आपके ब्रेन पर ये अवस्थित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए ब्रेन पर आपको रखने के लिए, ऑलवेज रखने के लिए आप इस डाटा को बार बार भरिए और बार बार पढ़िए। समझ में आई बात।
बिना बार बार पढ़े ये नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको बार बार आपको कह रहा हूं कि थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आइए आपको लेकर चल रहे हैं, ये ओडिशा है, ये आपको दिख रहा होगा, यहां ओडिशा है। और ओडिशा में आप कहेंगे कि सर ओडिशा में जो राष्ट्रीय उद्यान है उस पर चर्चा किया जाए तो देखिए, ओडिशा में आप कहेंगे सर नंदन कानन है, नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य आप ओडिशा में देंगे। और इसी में आप देंगे कि सर नंदन कानन तो आपने बताया, एक और है जिसको आप बिल्कुल लेकर चलेंगे, सिमलीपाल अभ्यारण्य भी आप देंगे। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य भी ओडिशा में है, अर्थात नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा। और देखिए, और एक देखिए, इसी ओडिशा में आप कहेंगे सर गाहिर माथा भी है, तो गाहिर माथा भी आप कहां दे देंगे, ओडिशा। नंदन कानन भी आप कहां दे दिए, ओडिशा। सिमलीपाल भी आप कहां दे दिए, ओडिशा। बात समझ में आ रहा होगा। तो ये सब थोड़ा आपको याद रखना होगा। देखिए, इस ओडिशा में आप बिल्कुल याद रखेंगे कि इस ओडिशा में ओलिव रिडले कछुआ अमेरिका से ओडिशा में चले आते हैं। बात समझ में अर्थात ये समुद्र के रास्ते ओडिशा में चले आते हैं, जिसका नाम ओलिव रिडले कछुआ है। तो आप कहेंगे ओडिशा में नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, शिमलीपाल, गाहिर माथा। बात समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, मैं आपको लेकर चल रहा हूं। देखिए, इस जगह पे आता हूं तो देखिए, यहां ये बिहार है और ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार और ये उत्तर प्रदेश। तो देखिए, उत्तर प्रदेश को ही पहले देख लिया जाए। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में आप जानेंगे कि एक है दुधवा नेशनल पार्क। और ये दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। और दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। और ये उत्तर प्रदेश का बड़ा नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी में है। अगला देखिए, इसमें एक और है चंद्रप्रभा। कौन प्रभा? चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा आप देंगे तो चंद्रप्रभा आप दे दीजिए कि सर चंद्रप्रभा वाराणसी चंदौली में है। चंद्रप्रभा। बात समझ में आ रहा होगा। तो आप दुधवा नेशनल पार्क दिए उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा दिए उत्तर प्रदेश। बात समझ में आ गई होगी। और उत्तराखंड में मैंने आगे ही चर्चा कर दिया है। अब ये उत्तर प्रदेश था, ये यूपी था। बात समझ में आ गया। अब जो लेकर चल रहे हैं उस पर आप विशेष फोकस, अपने घर की बात, विशेष फोकस, अपने घर की बात। आइए, अपने घर की बात होगी बिहार में, अर्थात बिहार में कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिसे ऑल टाइम आपको होठों पे होना चाहिए। चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बीपीएससी पीटी हो, आपको हर एंगल से तैयार होना होगा। बात समझ में आया। देखिए, यहाँ पे जो है इलेक्शन को देखते हुए अधिक से अधिक वैकेंसी आ रही हैं। दिल्ली पुलिस भी आ चुका है, बिहार पुलिस फिर से आने वाला है। आप जानते ही हैं
बिहार दरोगा भी आ गया है। इस तरह से आप एडीओ का वैकेंसी अभी चल ही रहा है, बीएसएससी सीजीएल चल ही रहा है। इस तरह से नौकरी का बहार आ चुका है। आप जो है मन तन धन से एकदम लग जाइए। बात समझ में आया? एक सीट इस बार पक्का कर लेना है। देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल मैंने बताया, ओडिशा में मैंने बताया। अब चलते हैं, आइए ना अपना बिहार में। बात समझ में आया? आइए ना अपना बिहार में। देखिए यहां पे जो आप देखेंगे तो बिहार है, और बिहार में आप एक एक करके बोलेंगे कि बिहार में जो सर है ये बिहार है, लिख दिए बिहार। समझिए, यहां बिहार में आप चलेंगे तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आप ऐसे ही नाम से स्पष्ट है कि कैमूर जिला है, तो स्वाभाविक है बिहार में है। आप कहेंगे सर यहाँ पे नकटी है, नकटी है, यहाँ पे नागी है, नागी है, और ये नकटी और नागी, ये नकटी और नागी आप कहेंगे सर नकटी और नागी जमुई में है, जमुई में है। नकटी और नागी जमुई में है। नकटी और नागी कहाँ है? तो नकटी और नागी जमुई में है, और ये कैमूर है। आगे देखिए, यहां चल रहे हैं विक्रमशिला, विक्रमशिला, विक्रमशिला वन्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन, डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भागलपुर में है, भागलपुर में है। बात समझ में आ रहा है? यानी पहला जो कैमूर बताया, उसके बाद नकटी बताया, उसके बाद नागी बताया, उसके बाद विक्रमशिला बताया। विक्रमशिला कहाँ है? तो विक्रमशिला भागलपुर में है। आगे देखेंगे तो ये आपका बिहार में ही एक और है कुशेश्वर, जो झील में भी मैंने चर्चा किया था। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, कुशेश्वर, कुशेश्वर, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य ये दरभंगा में है, ये दरभंगा में है। कुशेश्वर आप कहाँ देंगे? तो कुशेश्वर आप सर दरभंगा में देंगे। आगे देखिए, यही बिहार में आप बिल्कुल याद रखेंगे कि इस बिहार में कुशेश्वर तो मैंने बताया, सबसे जो इंपॉर्टेंट हजारों बार आया है उसका नाम वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आप कहेंगे सर वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि आप कहां देंगे? तो वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में है। अर्थात कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, नकटी नागी जमुई, विक्रमशिला भागलपुर, कुशेश्वर दरभंगा, और आप जानते ही हैं वाल्मीकि कहां देंगे? तो वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में है। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अगला देखेंगे इसी में बिहार में ही अगला देखेंगे, ध्यान से सुनते चलिए। बिहार में देखिए, एक है बरेला, एक है बरेला। तो बरेला ये वैशाली में है। बरेला कहां देंगे? वैशाली। बरेला कहां देंगे? वैशाली। बरेला कहां देंगे? वैशाली। तो बरेला कहां देंगे? वैशाली। बात समझ में आ रहा होगा। तो आप कहेंगे वाल्मीकि, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, बरेला, वैशाली। एक और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, कांवर झील, कांवर, और उस कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य है, कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य है, बिल्कुल याद रखेंगे। कांवर पक्षी अभ्यारण्य, कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। ये कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य आप कहेंगे सर ये बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य कहां देंगे? तो कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में देंगे। बात समझ में आ गई होगी। कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में देंगे। तो देखिए, इस तरह से लगे हाथ आप बिल्कुल सभी चीजों को मैंने बताया कि बिहार में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, नकटी, नागी, विक्रमशिला, कुशेश्वर, फिर आपने वाल्मीकि,
फिर आपको यहाँ पे सॉरी बेगूसराय में कांवरताल पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे बरेला है। बरेला कहाँ? तो बरेला आप देंगे वैशाली। बरेला आप कहाँ देंगे? वैशाली। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ूं मैं, देखिए धीरे धीरे फिर से पुनः मैं रिवीजन कराऊंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये छत्तीसगढ़ है, ये बाबू छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ आप जानते ही हैं कि मैं इसके चर्चा पहले भी किया हूं कि मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बना है। मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बना है। और छत्तीसगढ़ में आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में देखिए छत्तीसगढ़ में आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी कहाँ है? तो कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। और देखिए कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। यहीं पे एक और है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। ये गुरु घासीदास भी कहाँ देंगे? तो गुरु घासीदास आप देंगे छत्तीसगढ़ में है। बात समझ में आ? लगे हाथ ये भी आप याद रखिए, इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती। तो इंद्रावती कहाँ देंगे? तो इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में देंगे। यानी कि यहां देखिए कांगेर घाटी, यहां देखिए गुरु घासीदास, और यहां देखिए इंद्रावती। ये सभी की सभी आप छत्तीसगढ़ में देंगे, छत्तीसगढ़ में देंगे। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, और इंद्रावती भी आप देंगे छत्तीसगढ़। बात समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए आप जो है बिल्कुल इस मोड में रहिए कि ये सब जो है एकदम हवा जैसा बह रहा है। यानी कि माइंड में एकदम हवा जैसा बह रहा है। जैसे मैं आप किसी से बात करते हैं उस तरह से आप इसको लीजिए। क्योंकि देखिए भाई जिंदगी जीनी है तो आपको आगे बढ़ना होगा। और जिंदगी अगर आपको देखनी है, जिंदगी अगर समझनी है तो आपको जिंदगी से पीछे मुड़कर देखना होगा। तो इसलिए पीछे न मुड़कर समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने की आवश्यकता है। इसलिए आप कहाँ बढ़िए? आगे बढ़िए, और आगे की जिंदगी को आप देखते रहिए। तो आगे देखिए अगले स्टेशन में मैं लेकर चल रहा हूँ कांगेर घाटी और गुरु घासीदास, और मैं इंद्रावती छत्तीसगढ़। इससे ऊपर चलेंगे तो आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश है। इसके ऊपर क्या है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये सर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जिसको आपको याद रखना है। जैसे आप कहेंगे सर पन्ना है, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पन्ना टाइगर रिजर्व आप कहाँ देंगे? तो पन्ना टाइगर रिजर्व आप देंगे मध्य प्रदेश में। फिर आप कहेंगे कि सर मध्य प्रदेश में पन्ना के साथ साथ यहाँ एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट आता जाता रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व बताया, पन्ना टाइगर रिजर्व बताया। तो यहीं पे मध्य प्रदेश में ही आप कह देंगे कि सर मध्य प्रदेश में ये पन्ना जो है, इस पन्ना में जो है एक है कूनो नेशनल पार्क। ध्यान से सुनिए, ये जो कूनो नेशनल पार्क आपको दिख रहा होगा, ये जो कूनो नेशनल पार्क जो दिख रहा है इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो नामीबिया से चीता लाया गया था, ये नामीबिया का चीता इसी कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी एराइज हो सकते हैं
कि नामीबिया से चीता लाकर निम्न में से किस नेशनल पार्क में रखा गया था, तो आप कहेंगे कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। और ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, तो कहेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। बात समझ में आया? इसमें सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है और इसमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं, जो लगभग 11 के करीब में आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें से आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में मैंने पहला बताया पन्ना टाइगर रिजर्व, दूसरा बताया कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ देंगे आप? तो कूनो नेशनल पार्क सर कहेंगे कि ये मध्य प्रदेश में है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो देखिए, मैं जो आज जो चर्चा किया हूँ आप इसमें बिल्कुल याद रखेंगे कि ये जो मैं चर्चा किया हूँ इसमें देखिए ध्यान से समझिए, अब आपको समझ में आएगा कि ये देखिए यहां पे जो मैं बताया हूं एक एक करके आप ध्यान से सुन देखिए। ये देखिए, सबसे पहले मैंने लद्दाख बताया और इस लद्दाख में आप कहेंगे कि सर ये लद्दाख में हिमिस बताए हैं, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ बताए हैं और यहाँ पे सलीम अली बताए हैं। जम्मू कश्मीर में सलीम अली बताए हैं, सिटी फॉरेस्ट बताए हैं, दाची ग्राम बताए हैं। हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो इंद्रकला बताए हैं, सिंबलबाड़ा बताए हैं और खीर गंगा बताए हैं। पिन घाटी भी बताए हैं, पिन घाटी भी है और खीर गंगा के साथ साथ हिमालयन नेशनल पार्क भी है। यहाँ देखिए आपको मिलेगा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क भी है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था। यहाँ पे देखिए तो सिक्किम में मैंने बताया कंचनजंगा, तो देखिए सिक्किम में मैंने बताया कंचनजंगा। और इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मैंने बताया दीफू और इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे नागालैंड है, नागालैंड में इटांकी और मणिपुर में देखिए कैबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जो फुमडी द्वीप पर आधारित है। और आगे मैंने बताया मिजोरम, तो मिजोरम में कहेंगे सर मुरलेन है और फवंगपुई है। अब चलेंगे मेघालय, तो मेघालय में नोक्रेक है। अब चलेंगे आपको असम, तो असम में आप जानते ही हैं काजीरंगा है, मानस है, ओरंग है, नामेरी है, डिब्रू सिखाओ है। बात समझ में आ रहा होगा। और नाहर कटिया है। बात समझ में आ। इस तरह से आगे चलेंगे तो आप देखिए यहाँ बिहार है, बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी जो है अभी जो एग्जाम है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाए तो देखिए मैं बता दूं फिर से एक बार कि बाबू ये बिहार है, आप जानते होंगे ये बिहार है। थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश बताया है, मध्य प्रदेश पर रुका है, पन्ना टाइगर रिजर्व, कूनो नेशनल, बहुत सारे हैं जिसको हम लोग फिर वर्णन करेंगे, पर थोड़ा सा ध्यान में आप रिवाइज के दृष्टिकोण से पुनः एक बार आए। देखिए यहाँ ये बिहार है। बिहार में आप कहेंगे कि बिहार में जो पहला है, सबसे पहले आप कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद आप बिहार में देखेंगे तो एक आप कहेंगे कि नकटी है, और एक जो है नागी है, और ये नकटी नागी आप देंगे कि ये नकटी नागी आप देंगे जमुई में है, यानी कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य नकटी नागी कहाँ देंगे? तो जमुई में है। नकटी नागी आप कहाँ देंगे? नकटी नागी आप जमुई में देंगे। अब देखिए यहाँ पे विक्रमशिला है, फिर आप देंगे तो देखिए विक्रमशिला के बाद कुशेश्वर है, फिर आपसे देंगे तो बरेला है। ये बरेला आप कहाँ देंगे? तो ये बरेला आप देंगे कि सर ये बरेला
ये बरेला देखिए, ये बरेला आप दीजिए कि ये बरेला आप कहेंगे वैशाली, बरेला आप कहाँ देंगे? वैशाली। ये कुशेश्वर आप दरभंगा दे देंगे, दरभंगा दे देंगे। और ये आपका विक्रमशिला भागलपुर दे देंगे, भागलपुर दे देंगे। और ये नकटीनागी जमुई दिया ही गया है, जमुई, ये जमुई है बाबू। और ये आपको कैमूर दिख ही रहा है, कैमूर भभुआ है, कैमूर भभुआ है। आगे देखिए इसमें और अभी चलते हैं, अभी और चलते हैं तो देखिए कैमूर हो गया, नकटी नागी, विक्रमशिला, कुशेश्वर, बरेला। तो आप और कहेंगे कि सर एक और है, देखिए कुशेश्वर के बाद वाल्मीकि आपने नहीं बताया, वाल्मीकि 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 अभ्यारण्य जो आप कहेंगे कि सर वाल्मीकि वाल्मीकि आप देंगे कि ये पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि अभ्यारण्य आप कहाँ दिए? तो वाल्मीकि आप अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में दिए। बात समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको जो है मैंने इस एक टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये जो टॉपिक है आप देखिए मैं बीच में ही छोड़ के जा रहा हूं। पुनः जो है ये पार्ट 2 के तहत हम इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत पुनः पार्ट 2 लाऊंगा। और ये पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पुनः जो है आधे फिर पुनः हम लोग समझेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में कर देने के बाद आपको काम आसान हो जाएगा। एक ही चीज को आप 2 बार सुनेंगे और पुनः जो है नीचे वाला पार्ट को हम जो है फ्रेश करके पुनः लिखूंगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से इस सेशन को मैं अब समाप्त कर रहा हूं। पुनः जो है अगले लेक्चर में मिलूंगा। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग मस्ती मोड में घूमते रहिए।